everyone, how are you all? Welcome to the Stand with Debates, and in this video, we are going to continue the remaining part of the chapter 3 of the novel, The Vendor of Sweets. लास्ट की वीडियो में हमने चैप्टर 3 को थोड़ा सा किया था और वो काफ़ी कुछ पेंडिंग था, तो उसे आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं। और इस पर्टिकुलर चैप्टर के हम 3 पार्ट्स करेंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा वीडियो होने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो लास्ट पेजेस में हमने पढ़ा था इसी चैप्टर में कि यहाँ पर जगन और माली का डिस्कशन चल रहा था। सॉरी, जगन एंड कजिन का डिस्कशन चल रहा था अबाउट माली कि तुम उससे जाके बात करो। आखिर में तुम्हें भी तो वो कजिन नहीं कहता, तुम यू आर द माली इज द ओनली वन हु कॉल्स यू अंकल। तो ऐसा कुछ डिस्कशन चल रहा था। अब आगे हम देखते हैं। The serious burden of life returning to Jagan presently, he said, "You must do something about it and tell me tonight." क्या serious burden? Burden ये कि अभी माली जो है वो अपनी पढ़ाई छोड़ रहा है, लाइक अपना कॉलेज छोड़ के वो राइटिंग के लिए कुछ करना चाह रहा है, और जो कि इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, यानी कि जगन के लिए मुश्किल है। और वो इस मोमेंट पे उससे जाके बात नहीं कर सकता कि वो ऐसा सब कुछ क्यों कर रहा है। इसलिए वो कजन को कहता है कि तुम जाओ और उससे बात करो और मुझे बताओ कि वो क्या कहता है। तो तुम आज ही उससे बात करो और मुझे शाम को मिलना और बताना। दिन में कजन जाता है, जगन माली से मिलके आता है, और फिर रात को कितने बजे? 10 बजे। रात के 10 बजे जब सब खाना वाना खा लेते हैं, सोने का टाइम होता है, उस टाइम पे कजन जो है वो कहाँ आता है? जगन के पास आता है। He came and knocked on the door softly. धीरे से गेट बजाता है। जगन for once was awake after 9. मतलब ऐसा टाइम था कि 9 बजे के बाद भी जगन जग रहा था। क्यों? क्योंकि वो वेट कर रहा था कजिन का कि कजिन आएगा, मैं उससे बात करूंगा। ओके, द बॉय हैड रिटायर्ड and shut himself in his room without giving his father a chance to refer to the day's events. Boy means उसका बेटा माली, वो अपने रूम में जाके सो चुका है अभी, मतलब वो अपने रूम में चला गया है। ही हैड रिटायर्ड ऑलरेडी, और अपने आप को अपने रूम में बंद कर लिया, बिना अपने पिताजी से बात किए, उनको एक मौका दिए कि वो अपने दिन का या उसके पूरे दिन के इवेंट को डिस्कस कर सके, बात कर सके। वो अपने रूम में चुपचाप जाके सो गया, जो भी कर। जगन हैड नोटिस द लाइट बर्निंग इन हिज रूम। जगन ने नोटिस किया कि उसके रूम में से अभी लाइट जल रही थी, इसका मतलब वो सोया नहीं था। एंड रजिस्टर्ड एन इम्पल्स टू पीप थ्रू द की होल। इम्पल्स मतलब उसके अंदर एक इच्छा थी, एक डिजायर थी कि जाके देखूं। कैसे? तो उसके की होल में से, चाबी का जो लॉक होता है उसमें से जो की होल होता है उसके अंदर से मैं देखूं। पीप मतलब झांकना। जगन ने अपने आप को रोका। रेजिस्ट मीन्स अपने आप को रोका ये काम करने के लिए। अपनी जो इच्छा थी, उसका मन किया कि एक बार जाके देखूं क्या कर रहा है, तो उसने अपने आप को रोक लिया। आई विश यू हैड पीप्ड इन, यू वुड हैव बीन सीन, यू वुड हैव सीन व्हाट ही वाज डूइंग। ओके, सेड द कजिन। कजिन कहता है जगन को कि मुझे लगता है, आई विश कि तुम जाके देखो कि वो क्या कर रहा है, तुम्हें भी पता चले। When they had stolen on tiptoe from Jagan's house, जब वो लोग जगन के घर से चुपचाप निकल रहे थे, तब कजिन बोलता है जगन को कि मैं यकीन करता हूँ कि तुमने उसमें से देखा होता कि वो क्या कर। ठीक है। एंड दे स्ट्रोल डाउन। स्ट्रोल डाउन का मतलब होता है धीरे धीरे चलना। खाना खाने के बाद आप घूमते हो घर के बाहर, तो वो घर के बाहर निकलते चल गए बात करने के लिए। और वो कहाँ पहुंच गए? द रोड टू द फुट ऑफ द लॉली स्टैचू लॉली स्टैचू के वहां पे जाके बैठ गए। एंड सेटल्ड कंफर्टेबली ऑन द ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म देयर। तो वो जो स्टैचू थी, सपोज द स्टैचू लुक्स लाइक दिस, दिस इज द स्टैचू। और इसके वहां पे एक ग्रेनाइट का एक, कह सकते हैं एक स्टेज बोल सकते हो, या इसको आप हिंदी में चबूतरा बोल सकते हो, उस पे जाके वो लोग बैठ गए। और ये किसका बना हुआ था? ग्रेनाइट का। ठीक है। और स्टैचू किसकी थी? यू नो वेरी वेल। ओके, तो वहां जाके बैठ गए। द कूल नाइट एयर वॉज ब्लोइंग
ऑन देयर फेसेस, उनके चेहरों पे। अब आप रात को 9-10 बजे घर से बाहर खाना खा के निकलोगे, गली में कहीं घूमोगे तो क्या होगा, ठंडी ठंडी हवा आती रहती है, तो वो उनके फेसेस पे हवा चल रही थी, उनके फेसेस पे ब्लो कर रही थी। सर फ्रेडरिक, है ना, सर फ्रेडरिक कौन है, ये जिनका ये स्टैच्यू है, लूम्ड ओवर देम। तो ये यहाँ बैठे हैं सपोज, माली है, सॉरी जगन एंड कजिन, और ये जो फ्रेडरिक का स्टैच्यू जो कि काफी बड़ा है, ये लूम्ड ओवर यानी कि इनको कवर किए हुए हैं पूरा, एग्रेसिवली विद हिज हेड अमिड्स द स्टार्स, है ना, तो ऊपर तारे हैं आसमान में, और काफी लंबी स्टैच्यू है, तो इस तरह से पूरा इनके हेड को कवर किया हुआ है इस स्टैच्यू ने, इस मूर्ति ने। ओके, व्हाट डू यू मीन। जगन अब ये वाली बात के बाद कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, तो वो उसको मजाक फॉर्म में कहता है कि तुमने तो देख ही लिया होगा वो क्या कर रहे हैं। लीनिंग बैक इन द शेडो ऑफ सर फेड्रिक्स पर्स, सर फेड्रिक्स पर यानी कि इनकी जो ये स्टैचू है, ये जो फेस है, इसका जो शेडो बन रहा है ये, ठीक है, तो इसमें ये थोड़ा सा पीछे झुकते हुए आ, पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है ना, मतलब किससे, जो कि अभी कजिन ने कहा था कि तुमने तो देख ही लिया होगा। ऑल काइंड्स ऑफ morbid and terrifying speculation arose in जगन्स माइंड, है ना, हर तरह के मॉर्बिड मतलब भयानक डरावने, अजीब अजीब से, है ना, मॉर्बिड, मॉर्बिड का मतलब होता है अजीब, अजीब तरीके के जितने भी ख्याल उसके मन में आ सकते थे वो सब उसके मन में आए। इसके अलावा डरावने, टेरिफाइंग, स्पेकुलेशन, speculations arose in Jagan's mind. Was the boy counterfeiting fitting money or murdering someone? क्या ये कोई पैसे वैसे छाप रहा था कहीं से, या फिर किसी का मर्डर कर रहा था। इस तरह के डरावने और अजीब सी बातें उसके दिमाग में आने लगी। 100 evil possibilities occurred to him. बुरी बुरी तरह की ख्याल उसके दिमाग में आने लगे अबाउट माली की, ये कर क्या रहा था इतने दिनों से। टेल मी एवरीथिंग विदाउट कंसीलिंग एवरी एनीथिंग, किससे कह रहा है ये, कजिन से। कौन, जगन। जगन इज सेइंग टू कजिन कि मुझे सब कुछ बताओ साफ साफ, बिना कुछ भी छुपाए, कंसीलिंग मीन्स विदाउट हाइडिंग एनीथिंग। कजिन शुक ऑफ द होल कंटेम्पचुअसली, और यहाँ पे आपने देखा कि ग्रिप द अदर्स रिस्ट एंड कमांडेड, उसने क्या किया, जल्दी से जगन ने कजिन के हाथ को टाइटली पकड़ लिया और पकड़ के कहा कि मुझे सारी बात तुम क्लियर क्लियर बताओ, कुछ भी मत छुपाना। तो तो कजिन ने उसका हाथ झटके से छुड़ा दिया। ओके, ही इज राइटिंग। ओके, कजिन शुक ऑफ द होल कंटेम्पचुअसली, दैट मीन्स झटके से उस थोड़ा सा इरिटेट होके उसका हाथ छुड़ा दिया और कहा वो लिख रहा है, बस लिख रहा है वो, इसमें क्या इतना पूछना है। ओके, ही इज राइटिंग दैट्स ऑल एंड वांट्स टू बी राइटर, और उसे राइटर बनना है, वो लिख रहा है, उसे एक राइटर बनना है। अब जगन के लिए बोले तो राइटर मीन्स इन जगन्स डिक्शनरी ओनली वन, एक राइटर का मतलब जगन के डिक्शनरी में या जगन के हिसाब से केवल एक ही चीज हो सकती है, और वो है क्या, एक क्लर्क, ठीक है, एक बाबू, एक लिपिक। एन एंग्लो इंडियन colonial term since the days when Machiavelli had devised a system of education to provide a constant supply of clerical staff for the East India Company. तो यहाँ पर राइटर जब भी कोई बात करे तो जगन सिर्फ एक ही तरह का राइटर जानता है, वो है क्लर्क। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उस टाइम पे मैकियावली ने इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया था, और तब उन्होंने कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्लैरिकल स्टाफ होना चाहिए, और वो जो क्लर्क होते थे, जगन की नजर में ये राइटर वही होता है। जगन फेल्ट अगास्ट, जगन एकदम से चौंक गया, हक्का बक्का रह गया कि भाई ये क्या राइटर बनना चाहता है। Here he was trying to shape the boy into an aristocrat with a bicycle, college life, stripped shirt, and everything. Okay.
एक तरफ से तो जगन सोचता था कि यार मैं तो चाहता था कि वो बड़ा आदमी बने, उसके पास साइकिल हो, कॉलेज लाइफ हो, स्ट्रिप शर्ट हो, है ना, और सब कुछ हो। एंड ही वांटेड टू बी अ राइटर, और उसको क्या एक राइटर बनना है। स्ट्रेंज। तो राइटर का मतलब क्या? क्लर्क। जगन की नजर में राइटर का मतलब हुआ क्लर्क। व्हाई डज ही वांट टू बी अ राइटर? तो फिर पूछता है उससे, पर उसको राइटर क्यों बनना है? ओके, आई डोंट नो, यू विल हैव टू आस्क हिम। अब यहाँ पे कजिन जो है वो परेशान हो गया इससे और कहता है कि मुझे नहीं पता, तुम्हें उसे ही पूछना पड़ेगा कि वो क्यों राइटर बनना चाहता। वेयर डज ही वांट टू वर्क? इट्स डिग्रेडिंग। वो कहाँ काम करना चाहता है? इट्स डिग्रेडिंग। ये एक पतन है, यानी कि एक छोटा काम है। He cried, after all the trouble I have taken to build up a reputation and a status. He beat his brow in despair. Okay? तो परेशान होके वो अपने सिर पटकता है, लाइक हाथ ब्रोज को पकड़ता है अपनी, ओके, आईब्रोज को, और कहता है कि मैंने इतनी सारी बड़ी रेपुटेशन मेरी अच्छी बनाई है, इतना अच्छा स्टेटस बनाया, उसको ये बर्बाद कर देगा क्योंकि ये एक काम करना चाहता है राइटर का, यानी कि क्लर्क। It never occurred to cousin that Jagan had misunderstood the word writer. कजिन को नहीं पता चला कि ये जगन जो है इसने राइटर वर्ड को गलत समझ लिया। He said, I lost no time after you had told me this evening to go out in search of the boy. कि देखो, मैंने एक पल भी वेस्ट नहीं किया, जैसे तुमने कहा कि आज जाके मिलना, मैं चला गया उससे मिलने। और मैं कॉलेज गेट पर काफी देर तक वेट भी किया मैंने। आई वेटेड एट द कॉलेज गेट। Oh, did he go to his college after all? Cried Jagan ecstatically. है ना, ecstatically मतलब एक्साइटेड होके, खुशी से जोर से बोलता है, ओ तो फिर वो कॉलेज भी गया। यानी कि उसको पता था कि वो कॉलेज छोड़ रहा है, लेकिन जब उसे पता चला कि वो कॉलेज गया, इसका मतलब वो जा रहा है। कंक्लूडिंग दैट ही मस्ट हैव ईटन इन द कैंटीन, और फिर कहता है कि फिर तो उसने कैंटीन में कुछ ना कुछ जरूर खाया होगा। यस, रिप्लाइड द कजिन। कजिन कहता है हाँ खाया। इट वॉज ओनली अ फेयरवेल विजिट। ओके, ये केवल एक फेयरवेल विजिट थी, यानी कि उसकी एक लास्ट विजिट थी। ओके, तो ज्यादा सीरियस ना ले इसको। वो एक फेयरवेल विजिट थी, यानी कि वो अब आज के बाद नहीं जाएगा। आई सॉ हिम कम आउट विद अ गैंग ऑफ फ्रेंड्स। मैंने देखा कि बहुत सारे दोस्तों के साथ वो बाहर आ रहा था। हु पेटेड हिज बैक, जो कि उसकी पीठ को थपथपा रहे थे। एंड शुक हिज हैंड, और उसके हाथ को मतलब हैंडशेक कर रहे थे उससे। एंड डिड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, है ना, ऐसे ही कुछ जब गुड बाय करते हैं तो पीठ थपथपाना, हाथ मिलाना, वो सब करते थे। अ कपल ऑफ टीचर्स केम आउट, है ना। क्वेश्चन आ सकता है कि केवल स्टूडेंट के गैंग के साथ आया या टीचर्स भी आए, तो उसके साथ में टीचर्स भी आए। ओके, लुक्ड एट हिम एंड सेड समथिंग, उसकी तरफ देखा और उसे कुछ कहा। मैंने भी सुना कि उसने कहा, माई फादर हैज अदर प्लान्स, प्रोबेबली ही इज सेंडिंग मी टू अमेरिका। ओके, कि मेरे फादर के पास और कुछ प्लान है, हो सकता है शायद वो मुझे अमेरिका भेज दें। जगन एक्सक्लेम, व्हाट विल ही डू इन अमेरिका? अमेरिका इंडिड? अरे अमेरिका, अमेरिका में क्या करेगा? डोंट बी हेस्टी, कजिन कहता है, अरे ज्यादा जल्दी मत करो। सेड द कजिन स्लोली, ही हैड टू टेल देम समथिंग बिफोर लीविंग द कॉलेज। अरे भाई, कॉलेज छोड़ने से पहले उसे कुछ तो कहना था ना, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, इसलिए उसने ऐसा कहा होगा। Until he demands to be sent to America, don't take notice of it. जब तक वो तुम्हें आके डिमांड ना करे कि मुझे अमेरिका जाना है, तुम ध्यान मत देना। All sorts of ideas, all sorts of ideas. जगन cried helplessly. पता नहीं क्या क्या चलता रहता है उसके दिमाग में। जगन ऐसे बोलने लगा, टैपिंग हिज फिंगर्स ऑन द ग्रेनाइट। ग्रेनाइट की जो वो जो बेंच थी उसके ऊपर अपना हाथ टैप करता है, ठीक है, फिंगर्स को। Well, he may become a second Bharati or Tagore or Shakespeare someday. लगता है वो भारत का दूसरा भारती या टैगोर या फिर शेक्सपियर बनेगा। हाउ कैन यू जज नाउ? कजिन कजिन कहता है कि तुम कैसे जज कर सकते हो? द ट्रुथ फाइनली dawned on जगन। ओके,
तो जो सच्चाई है वो खुल गई, यानी कि सामने आ गई कि वो इनमें से कुछ बनेगा। ओ, हाउ स्टूपिड एम आई, अरे मैं कितना बेवकूफ हूँ। यस ऑफ कोर्स राइटर, आई नो, आई हैव बिकम इलिटरेट। अब तक वो जो उसको क्लर्क क्लर्क समझ रहा था, अब उसके दिमाग में अरे रे रे, मुझे पता चल गया कि वो राइटर बनना चाहता है। आई हैव बिकम इलिटरेट, मैं बेवकूफ हो गया था या फिर मैं अनपढ़ हो गया था। आई थिंक ही क्राइड हैप्पीली, है ना, कि मुझे पता नहीं था यार, मैं बेवकूफ हो गया था शायद। इट वॉज अ ग्रेट रिलीफ दैट द सन वॉज नॉट अटेम्प्टिंग टू बी द अदर काइंड ऑफ राइटर। उसके लिए एक बहुत ही रिलीफ की बात थी कि उसका बेटा वो वाला राइटर नहीं बनना चाहता था, क्लर्क वाला। ये कुछ और था, लाइक शेक्सपियर एंड ऑल। व्हाट एल्स डिड यू थिंक, और तुम क्या सोचते हो, कजिन कहता। एंड एडेड, आई हैव हर्ड दैट राइटर्स अर्न अ लॉट ऑफ मनी, और मैंने सुना है कि राइटर्स तो बहुत पैसे कमाते हैं। ओके, एंड नाउ डेज दे बिकम फेमस, और अब बहुत सारी पैसे भी कमाते हैं और बहुत फेमस हो जाते हैं। व्हाट डज ही वांट टू राइट, पर वो क्या लिखना चाहता है? किसने कहा होगा ये क्वेश्चन? ऑफ कोर्स जगन, क्योंकि जगन ही एक्साइटेड है कि मेरा बेटा क्या करना चाहता है उसके बाद। फिर वो बोलता, कजिन कहता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। पोएट्री, हो सकता है वो कविता लिखना चाहे, इजिएस्ट टू स्टार्ट विथ, और स्टोरीज, या तो कविता लिखना बहुत आसान होता है जहां से लोग राइटिंग स्टार्ट करते हैं, या फिर कोई कहानियां लिखना चाहता है। व्हाट एल्स डू पीपल राइट, और इसके अलावा लिखते ही क्या है लोग? नॉट वॉन्टिंग टू फ्लाउंडर इन अननोन सीज, है ना, वो ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता था, यानी कि वो और ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता था इस डिस्कशन के। तो कहते हैं कि और क्या बन सकता, तो कविता लिखेगा या फिर कहानी लिखेगा, यही सब। एक्चुअली इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट इवन दैट आउट ऑफ हिम। ओके, आई मेट हिम एट स्कूल। ओके, तो यहाँ पे वो कहता है कि एक्चुअली ये थोड़ा मुश्किल था पता करना, पर मैं उसको स्कूल मिला। तो यहाँ पे बीच में ही जगन उसको रोकता है, कहता है स्कूल नहीं, कॉलेज। फीलिंग समवॉट पिक्ड, पिक्ड इन द सेंसेस इंटरेस्टिंग, है ना, ऐसे लगा जैसे कि उसको भी मजा आया इसकी बात में। और वो कहता है स्कूल नहीं, कॉलेज। यस यस, आई मीन कॉलेज, हाँ हाँ, मेरा मतलब यही था, कॉलेज। आई ऑलवेज थिंक ऑफ माली एज अ लिटिल फेलो, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर दैट ही इज नो लॉन्गर अ मेयर स्कूल बॉय। अरे मेरे लिए हमेशा मुश्किल हो जाता है, मैं हमेशा माली को एक छोटा बच्चा ही समझता हूँ, और अब वो कॉलेज में आ गया तो मुझे इतना पता नहीं रहता है कि अब वो स्कूल बॉय नहीं रहा, वो बड़ा हो गया। एट हिज कॉलेज गेट, when the teachers left him, he saw me and stopped to ask what had brought me there. जब कॉलेज के गेट पे मैं खड़ा था, बहुत देर से उसका वेट कर रहा था, जब उसके स्टूडेंट फ्रेंड्स और टीचर्स चले गए, और उसने मुझे देखा। ओके, और मुझे देखकर पूछा कि आप यहाँ क्या लेने आए हो। आई डिडंट वांट टू सीम ऑफिसेस। ओके, तो मैं, ऑफिसेस का मतलब होता है मतलब ही नहीं दिखना चाहता था कि मैं किसी काम से आया हूँ यहाँ पे। ओके, एंड सो सेड समथिंग और अदर एंड देन आस्क्ड इफ ही वुड कम फॉर अ कप ऑफ कॉफी और सम कॉफी समवेयर। तो इसलिए मैंने इधर उधर की बात की और फिर पूछा कि चले कॉफी पीने चले। नॉट जस्ट कॉफी, ही सेड, आई वांट टू ईट एज वेल, आई वांट अ लॉट टू ईट एज वेल, कि कॉफी नहीं पीनी, मुझे बहुत कुछ खाना भी। ऐसा किसने कहा? माली ने। किससे कहा? कजिन से। और दिस स्टोरी इज बीइंग टोल्ड बाय cousin to Jagat. Poor boy, he must have been starving. अरे रे बेचारा, भूख लग रही होगी उसको। जगन कहता है, फीलिंग एंग्विश्ड। ओके, दुखी होके कहता है कि हो सकता है उसको भूख लगी हो, सैड। ओके, दुखी होके कहता है कि अरे रे हो सकता है उसको भूख लगी हो। नॉट नेसेसरीली, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको भूख लगी हो। यंग मैन ईट एंड स्टिल विश टू ईट अ लॉट मोर, यू नो। जो जवान बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, वो
खाते हैं और फिर और उनको खाने का मन करते हैं, यानी कि वो और ही खाते हैं, तो उनका ऐसा कुछ नहीं है कि भूख की वजह से, बस ऐसे ही। सर्टेनली cried जगन, हाँ हाँ बिल्कुल। What is there to prevent his eating as much as he likes and at all hours of the day? भाई क्या है जो हम उसे रोकें कि वो जो खाना चाहे वो खाए और जितना जब जब खाना चाहे खाए, क्यों रोकें उसे? डू लीव इनफ कैश विद हिम, तुमने थोड़े पैसे तो छोड़ के आए ना उसके पास? ऑफ कोर्स आई डू। डिड ही से एनीथिंग अबाउट इट, क्यों उसने कुछ कहा इसके बारे में? ओह नो, ओह नो, नहीं 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 नहीं। जब कजिन कहता है ही इज नॉट दैट सॉर्ट ऑफ यंग मैन। माली सॉरी जगन कजिन से कहता है कि तुमने उसके पास कुछ पैसे छोड़े या नहीं? कुछ कहा पैसों पैसों के बारे में उसने कुछ कहा कि उसको पैसे चाहिए? अरे नहीं नहीं, इज नॉट दैट सॉर्ट ऑफ यंग मैन, वो उस तरह का लड़का नहीं है। इवन इफ यू स्टार्व्ड हिम एंड डिनाइड हिम एवरीथिंग ही विड नेवर कंप्लेन। यदि तुम उसे भूखा भी रख लो और उसको कुछ भी ना दो, कुछ ना दो, तो भी वो कंप्लेन नहीं करेगा, ऐसा बच्चा है वो। जगन फेल्ट प्राउड एट द encomiums encomiums heaped on his son। ओके, encomiums का मतलब होता है किसी की तारीफ में कोई लाइन कहना। ओके, तो ये जो लाइन कही गई थी, तो कौन सी लाइन कही गई थी? कि यदि आप उसे भूखा भी रखोगे तो वो कंप्लेन नहीं करेगा, ऐसा बच्चा है माली। तो जगन को इस लाइन पर बड़ा प्राउड हुआ। ओके, ही रिमेन थॉटफुल, वो सोच में पड़ गया। while the stars in the sky paused in their course, a couple of dogs trotted। ओके, तो स्काई में जो स्टार्स हैं वो एक जगह ऑलरेडी रुके हुए थे और रुक गए। कपल ऑफ डॉग्स, थोड़े से जो कुत्ते थे उस वहां पे स्टैच्यू के वहां, उस जहां वो खड़े थे। ट्रॉटेड इन अ चेज, ट्रॉटेड इन अ चेज यानी कि छोटे छोटे स्टेप्स में भागना, धीरे धीरे, जैसे कि डॉग्स भागते हैं। तो एक चेज में, एक ग्रुप में वो एक स्पीड से धीरे धीरे भाग रहे थे। द वैग्रेंट है ना, जो भिखारी लोग होते हैं, स्टर्ड इन हिज स्लीप, है ना, अपनी नींद में ही बड़बड़ा रहा था, हिल रहा था, मटरिंग कर रहा था। ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टैच्यू, जगन पीप्ड अराउंड एंड सेड, जगन ने स्टैच्यू के, जैसे ये स्टैच्यू है, यहाँ पे कहीं वो भिखारी सो रहा है और यहाँ माली और जगन बैठे हैं, तो उसने पीप्ड अराउंड, इस तरह से देखा इधर, इस जो मटरिंग कर रहा था, यानी कि मर्मरिंग कर रहा था, लेटा हुआ था ये वैग्रेंट। और उसके बारे में कहता है, disgraceful that our nation cannot attack this problem of vagrants। कितनी बुरी बात है कि हमारा जो देश है वो इन लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता। मस्ट डू समथिंग अबाउट इट व्हेन आई फाइंड द टाइम, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जरूर इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो करूंगा। द कजन इग्नोर्ड दिस लार्जर सोशल प्रॉब्लम एंड कंटिन्यू। तो ये और जो बड़ी सोशल प्रॉब्लम थी, इस डिस्कशन में कजिन घुसना नहीं चाहता था, तो उसने इस चीज को इग्नोर किया और फिर दोबारा दूसरी बात कहने लगा और कहा कि आई टुक हिम टू दी आनंद भवन, यू नो दैट, कि मैं उसे, यानी कि आपके बेटे को, माली को कहाँ ले गया? आनंद भवन ले गया। यू नो दैट प्लेस इज नॉइसी, द लाउड स्पीकर डेफनिंग यू ऑल द टाइम। तुम्हें पता है वो जगह जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा शोर करती है, वहां के जो लाउड स्पीकर है हमेशा बहरा कर देंगे आपको, इतना तेज चलता है। जगन इम्प्लोर, ओके, जगन क्या करता है, बीच में उससे रिक्वेस्ट करता है, विनती करता है, आई वॉन्ट टू हियर नथिंग अबाउट द आनंद भवन रेस्टोरेंट। देखो, मुझे आनंद भवन रेस्टोरेंट के बारे में कुछ नहीं सुनना। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि कजिन जो है वो अपनी बात से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, बात माली की हो रही है, और यहाँ पर वो, क्योंकि उसको आनंद भवन लेके जाता है, तो कजिन एक तरह से आनंद भवन के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करना चाहता था। लेकिन जगन उसे वहीं रोक देता है और कहता है कि मुझे आनंद भवन के बारे में कुछ नहीं सुनना, मुझे सिर्फ अपने बेटे के बारे में बताओ, टेल मी अबाउट द बॉय प्लीज, मुझे अपने बेटे के बारे में ही बात करो। यस यस, बी पेशेंट, थोड़ा धैर्य रखो। आई नो यू डोंट लाइक द आनंद भवन पीपल, मुझे पता है तुम्हें आनंद भवन के लोग पसंद नहीं है। आई नो दे ट्राई टू ब्लैकमेल यू विद द सेल्स टैक्स, मुझे पता है कि वो लोगों ने तुम्हें ब्लैकमेल किया था सेल्स टैक्स के लिए, इसलिए तुम उन्हें पसंद नहीं करते हो। ओ प्लीज स्टिक टू द पॉइंट। जगन कहता है, अरे यार मुद्दे की बात करो। आई डोंट केयर व्हाट दे डू और डिड,
मुझे नहीं मतलब है वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया। किसने? आनंद भवन वालों ने। टेल मी व्हाट द बॉय सेड, वॉज ही अनहैप्पी? मुझे बस ये बताओ कि मेरे बेटे ने क्या वो खुश नहीं था? यस एंड नो, हाँ या ना, कुछ भी हो सकता है। हैप्पी दैट ही वॉज गोइंग टू बी फ्री टू बी अ राइटर, खुश था क्योंकि वो अब एक राइटर बनने वाला है। और अनहैप्पी दैट यू शुड एक्सपेक्ट हिम टू स्टडी एट, और खुश नहीं होगा, हो सकता था क्योंकि तुम चाहते हो कि वो पढ़ाई करे। द एट, एट के बाद जैसे ही वो पॉज देता है तो बीच में बोलता है जगन, द कॉलेज। ओके, ऑलमोस्ट अफ्रेड लेस द मैन शुड ब्लंडर इनटू सेइंग स्कूल। जगन बीच में इसलिए बोल पड़ा क्योंकि स्टडी एट के बाद कजिन हो सकता है यहाँ पे स्कूल बोलता जैसे कि उसने पहले बोला, तो इसलिए जगन बीच में बोल देता है कि एट द कॉलेज। द कजिन टुक द हिंट एंड सेड, कॉलेज कॉलेज एंड ऑफ कोर्स कॉलेज, अरे हाँ हाँ भाई कॉलेज। द वेरी वर्ड ड्राइव्स हिम क्रेजी ऑल्दो यू लाइक इट सो मच। यही वो शब्द हैं, कॉलेज ही वो शब्द हैं जो कि उसे पागल कर देता है, जो कि उसे पसंद नहीं है। जहां, और वही ऑल्दो यू लाइक इट सो मच, इट मतलब ये कॉलेज को तुम बहुत पसंद करते हो, तुम चाहते हो कि माली कॉलेज जाए एंड ऑल, बट माली को ये शब्द कॉलेज बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे कॉलेज जाना, कॉलेज, ये सब कुछ पसंद है। ही हेट्स हिज लेसन, उसे पढ़ना पसंद नहीं है, जो लेसन्स होते हैं वो पसंद नहीं है। ही हेट्स हिज सिलेबस एंड ऑल हिज बुक्स, उसको अपनी किताबों से नफरत है, अपने सिलेबस से नफरत है, उसे पढ़ना ही नहीं है। द वेरी थॉट इन्फ्यूरिएट्स हिम, ये किताबों के बारे में सोचना ही उसको क्या कर देता है, गुस्सा दिला देता है, क्रोधित कर देता है। ओके, जब कोई किताबों की बात करता है या उसके दिमाग में आता है कि पढ़ना है तो उसको गुस्सा आ जाता है। इन्फ्यूरिएट्स हिम, यू नो व्हाट ही डिड, तुम्हें पता है उसने कल क्या किया? ही हैड हिज क्लास बुक्स इन हिज हैंड, मतलब कल नहीं आज क्या किया, उसके हाथ में उसकी क्लास की बुक्स थी। आई हैड ऑर्डर्ड डोसाज फॉर हिम एंड वी वर वेटिंग, मैंने उसके लिए डोसा ऑर्डर किया था और हम लोग वेट कर रहे थे कि डोसा आए। ही सडनली टोर अप द पेजेस ऑफ हिज बुक सेवियसली, उसने सेवियसली यानी कि गंवारों की तरह, जंगलियों की तरह अपनी बुक के पेजेस को फाड़ा। बैकन एन अटेंडेंट, एक अटेंडेंट को बुलाया इशारे से, बैकन मतलब इशारे से बुलाना। ओके, उसको अपनी तरफ बुलाया और कहा कि पुट दीज, दीज मतलब ये बुक्स हैं, ये जो पन्ने हैं, ये पेजेस हैं, इनको पकड़ो और इनको किचन की फायर में डाल दो। तो यहाँ पर अब जगन का दिमाग खराब हो गया। वो कहता है, कैन यू नॉट स्टॉप हिम, क्या तुम उसे रोक नहीं सकते थे? डिड यू टेल हिम दैट बुक्स मस्ट बी ट्रीटेड रिस्पेक्टफुली, क्या तुम उसे ये नहीं कह सकते थे कि बुक्स को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए? बीइंग अ फॉर्म ऑफ द गॉडेस सरस्वती, किताबें जो है वो भगवान, सॉरी, सरस्वती माँ का एक फॉर्म होती है, उन्हीं का एक रूप होती है। हाउ कुड दिस बॉय एवर पास हिज बीए, ये अपना बीए कैसे पास कर सकता है या करेगा? आई डोंट नो, कजिन रिफ्लेक्टिवली, वो इसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, मुझे नहीं पता। इट डिडंट ऑकर टू मी टू आर्ग्यू विद हिम, मेरा मन नहीं किया कि मैं उससे बहस करूं। दैट्स ऑल, व्हाट यू वुड इट बी एनीवे, और इससे फायदा भी क्या होता है यदि मैं उसको समझाता, उससे बहस करता कि किताबें मत फाड़, ये मत कर, वो मत कर। जगन, आर यू ऑल्सो मैड, क्या तुम भी पागल हो, तुम्हें नहीं दिखता? द कजिन सेड, नो, when he tore the books it seemed very appropriate, है ना, our education being what it is। ओके, जब वो किताबें फाड़ रहा था तो दिख रहा था कि हमारी एजुकेशन कैसी। ओ स्टॉप इट, आई होप यू हैव नॉट बीन टेलिंग हिम थिंग्स, मैं यकीन करता हूँ कि तुमने ऐसी बातें उससे नहीं कही। द कजिन ignored this insinuation and said, do you know what he said after sending his books to the fire? ओके, तो इस इंसिनुएशन यानी कि इस कटाक्ष को, है ना, कि जो भी बुराई या फिर कटाक्ष उसके बारे में जगन कर रहा था, उस बात को इग्नोर करते हुए कहता है कि तुम्हें पता है बुक फाड़ने के बाद उसने क्या कहा? ही मेड अप अ वर्स ऑन द स्पॉट, उसने वहीं बैठे बैठे एक कविता बना ली। और क्या? लेट अस शो ग्रेटिट्यूड टू द ग्रेट फायर, है ना, कि हमें इस आग को धन्यवाद देना चाहिए जिसने हमारी इन भयानक किताबों को खा लिया या कंज्यूम कर लिया।
और समथिंग लाइक इट, और ऐसा ही कुछ उसने कहा। इट साउंडेड वेरी स्मार्ट एंड सेंसिबल, बहुत ही स्मार्ट और सेंसिबल साउंड किया। He ate dosas and a number of things. उसने डोसा खाया, बहुत सारी चीजें खाई। The total bill being 3 rupees. टोटल बिल कितना हुआ? 3 रुपए। क्वेश्चन आ सकता है कि जब माली और कजिन रेस्टोरेंट में गए आनंद भवन, तो वहां उन्होंने जो खाना खाया या डोसा खाया वो कितने रुपीज खर्च किए? सो दैट वाज 3 रुपीज। ग्रेट बॉय सेड जगन, अरे भाई बहुत ही अच्छा बच्चा है। ग्रेटिफाइड बाय हिज सन्स वर्सेस एज वेल एज हिज ग्लटनी, ओके, उसकी भूख कि उसने इतनी सारी चीजें खा ली, और उसका कविता बनाना, इस बात से वो खुश हो जाता है कि अरे वाह बहुत ही बढ़िया। आई रीइम्बर्स यू, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें लौटा दूंगा। रिमाइंड मी एट द शॉप टुमारो, मुझे कल तुम दुकान पे जाओ तब बता देना, मैं तुम्हें लौटा दूंगा। नो हरी नो हरी, अरे इतनी कोई जल्दी नहीं है, ओके। यू कैन टेक योर ओन टाइम टू रिटर्न इट टू मी, तुम अपना समय ले सकते हो और फिर मुझे बाद में लौटा दो। इट सीम डिफिकल्ट टू कीप टू द पॉइंट, और इसको टू द पॉइंट रखना मुश्किल था। दे बीइंग नो प्रिसाइज पॉइंट टू कीप टू, नो मेन सब्जेक्ट टू रिटर्न, ओके। दे वेंट ऑन रैम्बलिंग दस until the ताल्लुक ऑफिस गॉन्ग साउंडेड 12 o'clock, इसी तरह से इधर उधर की बातें वो करते रहे, कब तक? 12 बजे तक, यानी कि 9 बजे से लेके 12 बजे तक वो वहां बैठ के सिर्फ माली के बारे में इधर उधर की बातें डिस्कस करते रहे। इट बूम थ्रू द साइलेंट टाउन एंड जगन सेड burglars will have gone home to sleep, ना। तो ये जो बातें थी जो वो इतनी देर से कर रहे थे, इट हैज बीन सो लॉन्ग दैट जो टाइम था वो बहुत ही जल्दी तेजी से आगे बढ़ता गया। तो जगन कहता है कि अब तो जो चोर लोग हैं ना वो भी घर पहुंच गए हों, है ना। बट स्टिल आई हैव गॉट नोवेयर, पर मेरे को अभी कोई डिसीजन मिला नहीं, इतनी देर हो गई बातें करते। आई डोंट नो व्हाई ही कैन नॉट राइट एंड आल्सो रीड हिज कॉलेज, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो दोनों चीजें एक साथ क्यों नहीं कर सकता। भाई लिख भी ले और पढ़ाई भी कर ले कॉलेज में। He said that the one interfered with the other, explained the cousin. अरे क्योंकि उसने कहा कि यदि मैं बुक्स मैं पढ़ूंगा भी और राइटिंग भी करूंगा तो इंटरफेरेंस होगा, एक चीज में दूसरी चीज इंटरफेयर होंगी, मैं डिस्टर्ब होऊंगा। आफ्टर अ ब्रीफ पॉज जगन सेड जगन सडनली आस्क्ड व्हाट शेक्सपियर अ बीए, क्या शेक्सपियर ने एक बीए ने भी बीए किया था? अ क्वेश्चन दैट नो वन कुड आंसर इन दैट प्लेस, अब वहां पे ना तो कजिन ये आंसर दे सकता था ना जगन कि शेक्सपियर ने बीए की है या नहीं की। द कजिन सेड व्हाई गो सो फार, अरे भाई इतनी दूर शेक्सपियर तक जाने की क्या बात है? आई नो कालिदास नेवर वेंट टू अ कॉलेज, मुझे ये पता है कि कालिदास कभी भी कॉलेज नहीं गया। बिकॉज देयर वर नो कॉलेजेस 3000 years ago, क्योंकि 3000 साल पहले कॉलेज होते ही नहीं थे, तो कालिदास नहीं गया, तुम वहां शेक्सपियर की बात क्या कर रहे हो? हाउ कैन यू नो वेदर देयर वर कॉलेजेस और नॉट, आस्क्ड द कजिन। कजिन कहता है कि कैसे पता हमें कि अम, पहले कॉलेजेस होते थे या नहीं। जब जगन ने कहा कि अरे तुम शेक्सपियर की क्या बात करते हो, कालिदास के बारे में देखो, तो वो कहता है कि हाँ कालिदास इसलिए नहीं गया, जगन कहता है कि कालिदास इसलिए नहीं गया क्योंकि 3 साल पहले कॉलेज नहीं थे, ओके। तो कजिन कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि कॉलेज थे या नहीं थे? College or no college, I know Kalidas was a village idiot and a shepherd until the goddess Saraswati made a scratch on his tongue and then he burst into that song. कॉलेज हाँ नहीं था, मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि कालिदास जो था वो एक गांव का गवार, मतलब विलेज इडियट था, एक बेवकूफ था गांव में रहने वाला, एंड अ शेफर्ड, और वो एक शेफर्ड था, ओके। गडरिया। कब तक? जब तक माँ सरस्वती ने उसकी टंग के ऊपर, उसकी जीभ के ऊपर एक स्क्रैच किया, और उसकी वजह से उसने एक गाना गाया। कौन सा? श्यामला दंडकम, ठीक है। तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। श्यामला दंडकम, उसने वो गाना गाया और उसने लिखी शकुंतला।
I know the story. I have heard it often enough. मुझे इस पूरी कहानी पता है, मैंने कई बार सुनी. If you know the story, you must believe in it and hope that someday Mali will be another Kalidas, said the cousin soothingly. अब जब तुम्हें पूरी कहानी पता ही है तो मैं ये मानता हूँ कि तुम्हें भी एक दिन विश्वास होगा कि माली दूसरा कालिदास बनेगा. ओके, खुशी खुशी ये बात कजिन ने कही जगन से. जगन, at the earliest opportunity, applied his eye to the keyhole of Mali's door. अब वो कल की बात थी, बात खत्म हो गई है, नेक्स्ट मॉर्निंग की बात कर रहे हैं हम. जगन ने क्या किया, जब जैसे ही वो उठा अर्ली मॉर्निंग, उसने उस की होल से माली के दरवाजे में अंदर झांक के देखा, विच रिमेन शट मोस्ट आवर्स ऑफ द डे, जो कि ज्यादातर दिन में बंद ही रहता है. द बॉय सीम टू बी अवॉइडिंग हिम, ऐसा लगता है कि बॉय उसको अवॉइड कर रहे हैं. यू मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो अपना रूम बंद रखता है. जगन प्रिपेयर्ड द ब्रेकफास्ट एंड फेल्ट एंड लेफ्ट इट ऑन द होल हॉल टेबल. उसने ब्रेकफास्ट बनाया और टेबल पे रख दिया. एंड ऑल्सो टग अ 5 रुपीज नोट, और कितने रुपए रखे, 5 रुपए. कहाँ पर, प्लेट के नीचे. क्यों, ताकि वो जो लड़का है माली, वो कुछ खा सके. whenever he liked the rest of the day, पूरे दिन में जब भी उसका मन करे तो वो 5 रुपए वो ब्रेकफास्ट की प्लेट के नीचे रख देता है ताकि माली खा ले. माली went out and returned home at some hour of the night and shut himself in. क्योंकि माली बाहर जाता था, थोड़ी देर बाद बाहर घर आता था और सो जाता था. जगन went about his sweet making without any outward sign of agitation, but inside he was all torn up. है ना, तो वो अपने स्वीट मेकिंग शॉप पे चला जाता है, अपनी मिठाई की दुकान पे, बिना ये दिखाए कि वो बाहर से बहुत ही ज्यादा क्या है, घबराया हुआ है. ओके, और अंदर से ही वॉज ऑल टॉर्न अप, पूरा टूट गया. क्यों, क्योंकि उसका बेटा पढ़ाई छोड़ दिया. ही कुड नॉट अंडरस्टैंड वेयर हिज सन स्पेंड द डे, उसको नहीं पता था कि उसका बेटा कहाँ पे पूरा दिन व्यतीत करता है और वो क्या खाता है. He had never suspected that his zeal for education was going to ruin the relationship. उसने कभी ये सोचा भी नहीं था कि उसकी जो पढ़ाई को लेकर जो जील है वो इन दोनों की रिलेशनशिप को बर्बाद कर देगी. He wanted to make it up with his son. वो चाहता था कि उसकी जो अपने बच्चे से, अपने बेटे से अच्छे से बने, लेकिन नहीं बन रही थी. Through the keyhole, he saw the light burning in Mali's room. उस की होल में से जब उसने देखा तो देखा कि माली के रूम में से लाइट जल रही थी. ओके, और उसने देखा कि माली जो है वो कहाँ था, एक स्टूल के ऊपर बैठा था, विद हिज एल्बो ऑन द टेबल. तो सपोज दिस इज द टेबल एंड माली इज सिटिंग ऑन अ स्टूल. यहाँ पे माली बैठा है और उसकी जो एल्बो है वो इस टेबल के ऊपर रखी हुई है. ओके, सिटिंग ऑन द स्टूल, just brooding. Brooding in the senses he is thinking about something. वो कुछ सोच रहा है. Mali is brooding or thinking about something. Okay, just brooding. Okay, he felt disappointed. उसे disappointed feel हुआ that the boy was not writing. उसे लगा कि अंदर बैठ के वो लिख रहा होगा, लेकिन बेकार तब लगा जब पता चला कि वो तो बैठे बैठे सोच रहा है, कुछ लिख ही नहीं रहा. He had imagined the writer burning the midnight oil and littering the table with sheets of paper in a uh, delirium of inspiration. उसने ये सुना था कि जो राइटर होते हैं वो क्या करते हैं, पूरी रात जो ऑयल होता है, चिमनी जो जो भी बत्ती वो जलाते हैं, पूरी रात उसमें उसको पूरा ऑयल खत्म कर देते हैं. पूरी रात लिखते हैं, सोचते हैं, बहुत सारे पेपर फाड़ फाड़ के या लिख लिख के उनको पेपर्स को फेंक देते हैं. इन द क्रेज ना, उस इंस्पिरेशन के पागलपन में ये लोग जो होते हैं राइटर्स, वो लिख लिख के, और ये क्या कर रहा है, चुपचाप बैठा बैठा कुछ सोच रहा है. कालिदास suddenly bursting into inspired song. Okay, the walls of the ancient house reverberating with a new song to be on everybody's lips for 1,000 years to come. Okay, so what it happens, the walls of the ancient house reverberating means
गूंज उठना। ओके, जब कालिदास, जस्ट गिवन एन एग्जाम्पल, कि जब इंस्पिरेशन आती है और दिमाग में किसी राइटर के कुछ आता है कि उसको कुछ लिखना है, तो पूरी दीवारें जो हैं वो उसके गाने से गूंज उठती है। ओके, reverberating, and but the picture that presented itself to him now was different, ना कि राइटर जब लिखता है तो चारों तरफ कागज फैला देता है और कुछ गाता है, कुछ गुनगुनाता है, और पूरा रूम जो है वो उसकी आवाज से गूंज जाता है, लेकिन इधर सब कुछ उल्टा है। ओके, द बॉय सीम टू बी मोपिंग इन डिजेक्शन एंड बोर्डम। ऐसा लग रहा है कि जैसे जो बेटा है वो तो एकदम मोपिंग इन डिजेक्शन यानी कि उदास बैठा है ना, बोर हो रहा है, उदास बैठा है, ऐसे लग रहा है। इट वॉज टाइम टू पुल हिम आउट ऑफ इट। मुझे लगता है कि इसको इन सबसे बाहर निकालना चाहिए। जगन रियलाइज द टाइम हैड कम फॉर हिम टू फॉरगेट कॉलेज एजुकेशन एंड गेट completely आइडेंटिफाइड विद मालिस फैंटेसीज। ओके, तो यहाँ पर जगन को फील होता है कि यार मुझे कॉलेज एजुकेशन को भूल जाना चाहिए और यहाँ मुझे अपने बेटे का साथ देना चाहिए, और उसकी जो फैंटेसीज हैं राइटिंग लिखने की, उस फैंटेसी को एक्चुअली मुझे जो है साथ देना चाहिए उसका, और उसको इस सबसे बाहर निकालना चाहिए। He beat upon the door with both fists। वो दोनों मुट्ठियों से गेट खटखटाता है। Stooping and squinting at the keyhole। झुकता है, ठीक है, stoop means झुकना, squinting उसमें से देखता है एक आंख से। ओके, एंड हैविंग प्रूव्ड एक्सन, जो कि क्या कर रही है, चिड़चिड़ा बना रही। ओके, व्हाट हैपेंड, क्या हो गया, व्हाई आर यू ब्रिंगिंग डाउन द हाउस, क्यों इतना शोर मचा रहे हो, उसका बेटा बोलता है, माली दरवाजा खोलते हुए। जगन पुश्ड हिज वे इन अनाउंसिंग, ना वो उसके रास्ते को थोड़ा सा खाली करता है और कहता है, बॉय, बेटा, आई लाइक योर डिसीजन, है ना, और आइडिया, मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद है। कम ऑन, लेट्स टॉक अबाउट इट, चलो आओ इसके बारे में बात करते हैं। He breezily paced around and sat on a stool। और वो जल्दी जल्दी चलता है और जाके एक पास में स्टूल पे बैठ जाता है। और जो बच्चा है, माली है, वो पीछे पीछे आता है। एक्चुअली वो बच्चा नहीं है, ही इज ऑफ अ गुड एज, बट द बॉय फॉलोड हिम म्यूटली, चुपचाप उसके पीछे आता है। His misgivings not totally gone। Okay, Jagan smoothed his own brow and the corners of his face so that there should be not the slightest trace of a frown, and managed to give his face an affable grin, है ना। तो क्या करता है यहाँ पे, जगन आता है, अपनी जो ब्रोज है उनको, है ना, अपनी जो भौहें हैं उनको स्मूथ करता है ताकि उसके दिमाग की जो चिंता है वो उसको दिखे ना, और वो एक बहुत ही मैनेज्ड हिज फेस एन अफेबल ग्रिन, है ना, मीन्स एक मिलनसार मुस्कान, एकदम कि हाँ मैं भी, अरे वाह, चलो अच्छा कर रहे हो तुम तो, बहुत अच्छा, लो आओ डिस्कस करते हैं। एक्सक्यूडिंग एन इम्प्रेशन ऑफ टोटल अप्रूवल, है ना, और एक इस तरह का इम्प्रेशन देना कि मैं तुम्हारी चीज से बिल्कुल सहमत हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो कर रहे हो बेस्ट कर रहे हो। दे स्टेयर्ड एट ईच अदर अनकंफर्टेबली फॉर अ सेकेंड। वो एक दूसरे को देखते हैं अनकंफर्टेबली की हैं। And then the son came over and sat on the circular table with a marble top। फिर बेटा आता है और आके एक गोल टेबल पे, जिसके ऊपर मार्बल बिछा हुआ रहता है, उसके ऊपर, गोल टेबल के ऊपर आके बैठ जाता है। जगन आस्क्ड सूदिंगली, जगन उसको प्यार से खुशी से बोलता है, डू यू वांट अ गुड टेबल, तुम्हें एक अच्छी टेबल चाहिए। व्हाट फॉर, किस चीज के लिए। जग कजिन, वो माली पूछता है उससे। पॉइज्ड बिटवीन डाउट एंड ट्रस्ट, ना, क्यों चाहिए, किस बात के लिए, मुझे तो नहीं चाहिए। द स्लाइटेस्ट प्रेशर एट द रॉन्ग प्लेस कुड टॉपल हिम ओवर टू द रॉन्ग साइड, है ना, एक छोटी सी बात भी यदि उसने गलत तरीके से पेश की माली के सामने, तो वो उसको गलत तरफ ले के जा सकती है। और इसलिए जगन ने कहा, अ राइटर नीड्स अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर हिज मैन्युस्क्रिप्ट्स। अरे भाई, एक राइटर को अपनी पांडुलिपियां यानी कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती है उनको लिखने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए होती है। दे आर प्रेसेस, वो बहुत महंगी होती है, यू नो। द बॉय वॉज एविडेंटली प्लीज दैट द न्यू टेबल वॉज नॉट बींग प्लान फॉर बेयरिंग कॉलेज बुक्स एंड नोट्स। तो बॉय को इस चीज से खुशी होती है कि चलो, जो नई टेबल का प्लान है वो किताबों के लिए, नोट्स के लिए नहीं है, बल्कि मेरी राइटिंग के लिए। हु हैज टोल्ड यू अबाउट मी, मेरे बारे में आपको ये सब किसने बताया।
ओके, दीज थिंग्स बिकम नोन, अ राइटर हैज टू कम आउट। अरे भाई ये तो पता चल ही जाता है, एक राइटर को तो बाहर आना ही होता है। ही वॉज अमेज एट हिज ओन फ्लुएंसी, वो अपनी बातों से खुश था। आई डोंट केयर इधर वे, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें किसने बताया हो या तुम्हें अपने आप पता चला हो। जगन लुक्ड अबाउट, देयर वाज नो, जगन चारों तरफ देखता है और क्या देखता है कि यहाँ पर कोई भी, ये इंपॉर्टेंट है, क्या देखता है जगन उसके रूप में, देयर वाज नो साइन ऑफ अ बुक इन द मेकिंग, कहीं पे भी कोई साइन नहीं था जिससे पता चला कि कोई किताब लिखी जा रही है। जो मार्बल टॉप था वो भी क्लीन था। ऑल द कॉलेज बुक्स हैव बीन स्वेप्ट आउट ऑफ व्यू, कहीं पे भी कॉलेज बुक्स दिखाई नहीं दे रही थी। ही फेल्ट अ मोमेंट्स क्यूरियोसिटी अबाउट देयर फेट बट चेक्ड हिमसेल्फ, नॉट हिज बिजनेस एनी। ओके, उसने देखा क्यूरियोसिटी से इधर उधर की कहीं कुछ दिख जाए, लेकिन फिर बाद में सोचा कि अरे ये मेरा काम नहीं है। डू यू वॉन्ट मी टू बाय यू व्हाइट पेपर, और फिर उससे पूछते तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए व्हाइट पेपर्स लेके आऊं, हैव यू गॉट अ गुड पेन, कि तुम्हारे पास एक अच्छा पेन है राइटिंग लिखने के लिए। आई थिंक आई हैड बेटर गेट यू अ न्यू डेस्क विद अ लॉट ऑफ ड्रॉर्स, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे लिए एक नई टेबल लानी चाहिए, नई डेस्क लानी चाहिए जिसमें बहुत सारी ड्रॉर्स। पीस एंड अंडरस्टैंडिंग वर रिटर्निंग आफ्टर ऑल, दोनों में मतलब बेसिकली जगन के अंदर उसके फेस पे पीस और रिटर्निंग जो है, सॉरी अंडरस्टैंडिंग है जो दिखाई दे रही थी। एंड दे कुड ग्रोव देयर वे थ्रू द वर्ल्ड ऑफ लेटर्स नाउ, और वो शब्दों में एक दूसरे से बात कर रहे थे। ही इज थिंकिंग दैट द अदर माइट नो बेटर, और हर दूसरा समझ रहा था, हर एक समझ रहा था, माली को लगता है कि उसको कुछ ज्यादा पता है, और कजिन को, जगन को लगता है कि माली को कुछ ज्यादा पता है। ही इज थिंकिंग दैट द अदर माइट नो बेटर, व्हाट आर यू राइटिंग नाउ, asked Jagan with the humility of a junior reporter interviewing a celebrity। और फिर इन सब बातों के साथ में वो एक लाइन उससे पूछता है, तुम आजकल लिख क्या रहे हो, जैसे कि एक रिपोर्टर, एक जूनियर रिपोर्टर, नया नया रिपोर्टर जो है किसी सेलिब्रिटी को पूछता हो, उस तरह से यहाँ पर जगन भी माली से ये क्वेश्चन पूछता है जो कि उसके दिमाग में बहुत टाइम से घूम रहा था। ओके, तो चैप्टर यहाँ एंड नहीं होता है, ऑलमोस्ट अराउंड 5 पेजेस आर स्टिल लेफ्ट, so we'll be covering them in the next video. Thank you so much for watching this one. See you in the next.